जी जैसे हर साल त्योहार आते हैं वैसे ही फिर कोरोना तैयार है आने के लिए। फिर लॉकडाउन, फिर अफरा तफरी। पूरी दुनिया के हुक्मरानों की ये कैसी चाल है जो आम जनता को जीने नहीं दे रही है। जब भी इंसान अपनी रोजी जुटाने के लिए काम जमाने पर आता है तभी लॉकडाउन की आंधी इनके तंबुओं को उखाड़ फेंकती है। और देशों की तरह जनता कितनी इस चाल को समझ पाई है ये तो हम नहीं, लेकिन अपने हिंदुस्तान की 1.5 अरब जनता ने सीधे पन में गायों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर जो राजनीतिक राजा कहते हैं वही जनता, उसी हुक्म को यहाँ की जनता अपना मुकद्दर समझती है। क्या मजाल नेताओं से पूछ ले, तुम्हारी रैली हो रही है, तुम्हारे ऑफिस जगमगा रहे हैं, तुम्हारी चुनावों की तैयारी जोरों पर है। 4-4, 5-5 लाख लोग रैलियों में जुट रहे हैं, यहाँ पर कोरोना नहीं आता है। लेकिन गौ जनता की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो देश के हुक्मरानों से सवाल कर ले। इसलिए ही तो अज्ञानी नेताओं के रौब के नीचे IAS IPS काम करते हैं, जिनकी एक रौबीली डांट से IAS IPS अफसर अपने माथे का पसीना पहुंचते नजर आते हैं। ऐसे ही अनगिनत दृश्य जरूर देश के उन वीर बलिदानों की आत्मा को जरूर कचोटते होंगे जिन्होंने अपना खून बहाकर देश को आजाद कराकर इन टट्टुओं को सौंप दिया। न दिशा है, न दशा है, न मुद्दा है, बस जनता को 3 साल से लगातार परेशान करते आ रहे हैं, गुमराह करते आ रहे हैं। अपना विश्वास खो चुकी आज की गोदी मीडिया के हाथ में जनता को डराने का रिमोट कंट्रोल आ गया है। जब चाहती है इंसानों के दिलों में खौफ भर देती है। यकीन मानिए गरीब मजदूर लोगों को कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा उन्हें लॉकडाउन की आहट से होता है। वो जानते हैं मजदूर हैं, भला कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे। लॉकडाउन का फरमान सुनाने वाले हुक्मरानों को क्या पता गरीब कैसे बिना मजदूरी के परेशान हो जाता है। उनकी आंखों पर तो राजशाही का चश्मा चढ़ा होता है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की औपचारिक घोषणा के बाद अलीगढ़ में लॉकडाउन की आहट से कैसे फिर से सहमे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग। देखते हैं कैमरामैन चाहत अब्बासी सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज। मैं हूं शाहिद रजा, स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद हूं इस समय, आपको बता दूं पुलिस लाइन के पास। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार 3 साल अब होने को हैं और कोरोना नाम की बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या है आखिर वजह, किस तरीके का है कोरोना, कौन कौन से बदलता है नाम, कभी कोरोना, कभी फलोना, कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट, कभी और तरह तरह के जो डेल्टा, जो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कोरोना के बाद ये नाम लगातार आ रहे हैं। अब लोग बीमारियां भूल चुके हैं, हार्ट की बीमारी भूल गए, टीबी की बीमारी भूल गए, बहुत सारी बीमारियां उन्हें भूल चुके हैं। अब इन्हें कौन समझाए। क्या आपको जानकारी है इस बात की कि आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले भी मौसम जब बदलता था, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अक्सर हुआ करते थे, लोगों को ठंड लग जाया करती थी, उससे बुखार आ जाया करता था। लेकिन अगर अब आपको बुखार है, सर दर्द है, परेशानी है, जिस्म में दर्द है, तो आप समझ लीजिए कोरोना के शिकार हैं। ये क्या कोरोना हो गया, कोरोना नहीं बल्कि ये तो एक तरीके से प्री प्लान सा ही नज़र आता हुआ दिख रहा है। अब आपको बता दें यहाँ लोग हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा देते हैं, फिर ज़्यादातर मुसीबत और परेशानियों में इंसान घिर जाता है। इसी के साथ जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं कितने भयभीत होते हैं जब भी लॉकडाउन का जिक्र आता है, जानने की कोशिश करेंगे उनसे। ना तो ये समझो कि कोरोना तो एक बीमारी ऐसी इन्होंने दे दी, ऐसा एक डर भयभीत हो गया लोगों के दिलो दिमाग पर कि ऐसे आने वाले वक्त की आदमी लोग डर रहे हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना। पहले नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार पहले लोगों को हुआ करते थे और आज भी होते हैं, लेकिन उसको इन्होंने नाम ऐसा दे दिया कोरोना कोरोना। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अमीरों को डर है कोरोना से और गरीब रेहड़ी पटरी वालों को डर है लॉकडाउन से, क्योंकि अमीर के पास खोने को बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो गरीब लोग पटरी पे बैठते हैं उनके पास न खोने को है, न रोने को है, न धोने को है। तो वो कोरोना न देखकर सीधा सीधा देखता है कहीं ऐसा तो नहीं लॉकडाउन लगेगा। अब ये तो इन लोगों को ऊपर है, लॉकडाउन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन उसमें गरीब जनता जो है मारी जा रही है। हम लोग मारे जा रहे हैं, मजदूर लोग मारे जा रहे हैं पटरी पे, फुटपाथ पे, जो ठेले वाले हैं, ढकेल वाले हैं, गरीब मजदूर हैं, वो लोग मारे जा रहे हैं। लगेगा तो क्या आपको कोरोना जैसी बीमारी से खतरा है या उससे ज़्यादा आपको लॉकडाउन से? कोरोना से खतरा तो है मगर उससे कहीं ज़्यादा लॉकडाउन से खतरा है जी। वजह ये कि आज दिन हम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, हमें हटाया जाता है,
उससे हमारी रोजी रोटी धंधा पानी सारा बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से कोरोना तो हमारी जान लेगा मगर ये तो हमें भूख मार देगा ना। तो ये सरकार क्यों नहीं सोचती आखिर? सरकार क्यों नहीं सोचती है तो सरकार ही बता सकती है। अब ये हम जो है क्या नाम है, अभी कुछ दिन पहले अभियान चला था, सब हटा दिया हमारा, अब हम बेरोजगार अब इधर उधर काम करते फिर रहे। अब ये कोरोना आ गया, मास्क हम कोरोना का तो पूरा पालन कर रहे हैं, हमारे पास मास्क है, लगाते हैं। अभी आपके चक्कर में हटाया ये बात। और नेताओं की जो रैली है वो, उन पर कोई पाबंदी ही नहीं है, उनके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए तो है कोरोना। जनता क्यों जागरूक नहीं हो रही है सर? जनता जागरूक है मगर नेता हमारे जागरूक नहीं है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जी मोहम्मद सलीम है। सलीम साहब, ये बताइए कि ये बीमारी जो कोरोना है, क्या इससे दहशत होती है या फिर उस चीज़ से दहशत है जो लॉकडाउन होता है सर? नहीं जी, हमें तो कोरोना से दहशत नहीं है, हमें जो भरोना से दहशत ज़्यादा है जी। जब कोरोना आ जाता है, दिन तारीख से उनकी पता लग जाती है, हमें तो अभी तक पता नहीं लगा कोरोना कैसे आया, कहाँ से आता है, कब आता है और कब चला जाता है, या कौन सी तारीख में आता है। जिस तारीख में आता है उसी तारीख से भरोना चालू हो जाता है हमारा तो जी। जैसे बिजली का बिल भरोना, पानी का बिल भरोना, राशन कहाँ से भराना, राशन भी मिलता नहीं है। जो हम घर के अंदर एक बिस्कुट का पैकेट आज 5 कल आते हैं, कल को भी 10 का मिलता है कोरोना के नाम पे। लॉकडाउन लग गया साहब, बाजार बंद है, ब्लैक से सामान आ रहा है। सामान की भी ऐसी लूटमार होती है कि जब घर में पैसे जहाँ से दबे होते हैं वहाँ से आदमी गरीब गरीब निकालता है, फिर खाता है उसको। सरकार ने एक लॉलीपॉप ये दे दिया कि साहब ये राशन आप ले जाइए। सलीम साहब, आपसे छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या जब ठंड बढ़ती है या ठंड उतरती है या चढ़ती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार अक्सर होते हैं लोगों को, तो क्या इसी को ये कोरोना बना देते हैं? क्या मंशा है आखिर सरकारों की, तमाम देश की सरकार की मंशा ये है कि बीमारी पहले भी थी, बीमारी अब भी, और बीमारी हमेशा रहेंगी, सरकारें रहें ना रहें। ये जगह बीमारियाँ ना होती थी कि हॉस्पिटल ना होते, कभी का कोई नाम निशान नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भूल चुके हैं, फीस बराबर उनकी मांगी जा रही है। अब कोरोना फिर आ गया, तीसरा कोरोना, फिर कभी चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, तो ये रोजगार का क्या होगा ये बताइए? रोजगार के ऊपर कोई बात तो बिल्कुल सही यहाँ पर ये कह रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जो मिस्त्री सलीम साहब हैं, इन्होंने कहा है कि भरोना ही भरोना होता है। कोरोना इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इनके लिए होता है लॉकडाउन। जब लग जाता है तो घर में ज़रूर कहीं ना कहीं गरीब आदमियों की तंगी शुरू हो जाती है। और अब आपको बता दें, सरकारों को ना आपकी पढ़ाई से मतलब है, ना आपकी लिखाई से मतलब है, ना आप कितने ब्रिलियंट हैं, आप कितने टैलेंट रखते हैं अपने अंदर, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ामों के लिए, कोई भी सरकारों को अब मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ना ही वो इस बात को जानते हैं कि एक पढ़ने वाला व्यक्ति जो किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाता है या तैयारी करता है तो उसको किस तरीके से मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से परेशानी होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात रखती है। और ये कोरोना के नाम पर सारी संस्थाओं को बंद कर दिया जाता है। और संस्थाएं कोई खुलती है तो नेताओं के ऑफिस खुलते हैं, नेताओं की संसद खुलती है, नेताओं की विधानसभा खुलती है और नेताओं की रैलियाँ चालू होती हैं। लेकिन नहीं चालू होता तो वो हैं स्कूल और संस्थाएं, वो जहां पर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो सर, क्या कहना है आपको, कोरोना से लोगों को खतरा है जो छोटे तबके के लोग हैं या फिर लॉकडाउन से? लॉकडाउन से खतरा है। वजह क्या है इसमें? वजह यही है, नेता लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ वो होगा चुनाव होगा वहाँ पे कोरोना नहीं है, यहाँ पर होने वाले हैं वहाँ पर कोरोना है। तो आप देख सकते हैं, नौजवान लोग हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, तभी धंधा जम पाता है, तभी आ जाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन 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 को सुनते सुनते अब तीसरा वर्ष चल रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन का ये ख़तरा गरीब लोगों को विचलित कर देता है, वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। लेकिन नेताओं को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेता नस जान चुके हैं गरीब आदमी की। उनको नमक चाहिए, उनको 1 किलो चना चाहिए, उनको 5 किलो चावल चाहिए और उनको राशन चाहिए, बस यहीं तक महदूद रह गए। नेताओं को नस पता है हमारे हिंदुस्तान के लोगों की। वो जानते हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं वो हमसे ऊपर नहीं है, हम जब चाहें उनको बहका सकते हैं। आज उसी का नतीजा है कि नेता हैं वो बड़े बड़े IAS IPSों पर अपनी हुकूमत करते हैं। वजह यही है कि यहाँ पर जो जनता है वो बिल्कुल एक भेड़ चाल की तरह चलती है और आँख बंद करके जो भरोसा करती है, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी उसे देखने को मिलता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैमरामैन चाहत अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रज़ा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च सीरीज़ के लिए।